आज माघ मास के शुक्ल पक्ष का पावन दिन है। आज हम आपको जय एकादशी की एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही पिशाच योनि, भूत योनि, नीच योनि और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अपार कृपा और करुणा का साक्षात प्रमाण है। अगर आप अपने जीवन के किसी भी पाप से, किसी भी कष्ट से मुक्ति चाहते हैं तो बस सच्चे मन से इस कथा को अंत तक सुनिए। आपके सारे पाप राख की तरह जल जाएंगे और मोक्ष का स्वर्णिम द्वार खुल जाएगा। तो चलिए, जय श्री हरि, जय नारायण का नाम लेकर इस परम पवित्र कथा को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। द्वापर युग के अंतिम चरण की जब धर्म का ह्रास होने लगा था और धर्म अपना सिर उठाने लगा था, उस समय महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि जो कभी वीरों के रक्त से लाल हुई थी, अब एक सूनी और भयानक जगह बन चुकी थी। लाखों योद्धा उस युद्ध में अपने प्राण गंवा चुके थे। माताओं की गोद सूनी हो गई थी और पत्नियां विधवा हो गई थी। इस युद्ध में विजय तो पांडवों को मिली थी, लेकिन ये विजय खोखली थी। जिस राजपाट के लिए ये युद्ध लड़ा गया था, उस राजपाट पर बैठकर भी धर्मराज युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही थी। हस्तिनापुर के महल में जहां कभी खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, अब सन्नाटा पसरा हुआ था। युधिष्ठिर के चेहरे पर हर समय एक गहरी उदासी छाई रहती थी। रात को जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब युधिष्ठिर अपने महल की छत पर जाकर खड़े हो जाते थे। आसमान में तारे टिमटिमाते रहते थे, लेकिन उनके मन में अंधेरा ही अंधेरा था। उन्हें बार बार युद्ध के वे भयानक दृश्य याद आते थे। भीष्म पितामह के शरीर में चुभे हुए सैकड़ों बाण, द्रोणाचार्य का कटा हुआ सिर, कर्ण की मृत्यु, दुर्योधन का टूटा हुआ पैर और सबसे बढ़कर अपने 100 भाइयों का नरसंहार। युधिष्ठिर को हर पल यही लगता था कि उन्होंने अपने ही कुल का विनाश कर दिया है। वे सोचते थे कि क्या इस राजपाट के लिए इतना रक्तपात जरूरी था? क्या वे अपने भाइयों के साथ जंगल में रहकर सादा जीवन नहीं जी सकते थे? इन सवालों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। एक दिन सुबह का समय था, सूरज अभी अभी उगा था और उसकी सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थीं। युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। तभी उनके छोटे भाई भीम ने उन्हें देखा। भीम को अपने बड़े भाई की ये हालत देखकर बहुत दुख हुआ। भीम ने पास जाकर कहा, भ्राताश्री, आप इस तरह अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? हमने जो युद्ध लड़ा वो धर्म की रक्षा के लिए था। भगवान कृष्ण ने खुद हमारा साथ दिया था, तो फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? युधिष्ठिर ने गहरी सांस भरी और कहा, भीम, तुम नहीं समझोगे, मैंने अपने ही कुल के लोगों को मारा है। भीष्म पितामह जिन्होंने हमें पाला, द्रोणाचार्य जिन्होंने हमें शिक्षा दी, और कर्ण जो हमारा सबसे बड़ा भाई था। मैं एक क्षत्रिय हूं, लेकिन मैंने ब्रह्म हत्या और स्वजन हत्या का पाप किया है। ये पाप मुझे हर पल जला रहा है। रात को मुझे नींद नहीं आती। जब आंख लगती है तो मुझे सपने में वे सब दिखाई देते हैं जिन्हें मैंने मारा। वे मुझसे सवाल करते हैं, युधिष्ठिर, तुमने हमें क्यों मारा? और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। ये सुनकर भीम भी चुप हो गए। उन्हें भी अपने भाई की पीड़ा समझ में आई। उसी समय अर्जुन, नकुल और सहदेव भी वहां आ गए। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को देखा और कहा, भाइयों, मैं इस राजपाट को नहीं चाहता। मैं इस पाप के बोझ को नहीं उठा सकता। मैं वन में जाकर तपस्या करना चाहता हूं, शायद वहां मुझे कुछ शांति मिले। अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री, ये राज्य हमारा कर्तव्य है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके मन में इतनी गत्ता लानी है तो क्यों ना हम भगवान कृष्ण से मिले, वे ही हमें सही रास्ता बता सकते हैं। युधिष्ठिर की आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने कहा, हाँ अर्जुन, यही सही रहेगा। भगवान कृष्ण ही मेरे इस दुख को दूर कर सकते हैं। अगले ही दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्वारिका की यात्रा पर निकल पड़े। वे कई दिनों तक यात्रा करते रहे। रास्ते में वे गांवों से गुजरते तो लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते, लेकिन युधिष्ठिर का मन शांत नहीं था। वे सोचते रहते कि भगवान कृष्ण उन्हें क्या उपाय बताएंगे। आखिरकार वे द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका नगरी समुद्र के किनारे बसी एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। वहां सोने चांदी के महल थे और हर तरफ खुशहाली थी। भगवान कृष्ण का महल सबसे भव्य था।
जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने तुरंत भगवान को सूचना दी। भगवान कृष्ण खुद बाहर आए। उन्होंने युधिष्ठिर को देखा तो उनके चेहरे पर उदासी की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ युधिष्ठिर, आओ पांडवों, मैं जानता था कि तुम लोग आओगे। आओ पहले विश्राम करो, फिर हम बात करेंगे। युधिष्ठिर को महल के सबसे अच्छे कक्ष में ठहराया गया। उन्होंने स्नान किया और भोजन किया, लेकिन खाना खाते समय भी उनका मन भारी था। शाम का समय हुआ। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने बगीचे में बुलाया। बगीचा बहुत ही सुंदर था। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे और पक्षी चहचहा रहे थे। एक झील थी जिसमें कमल के फूल तैर रहे थे। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बैठने के लिए कहा, फिर वे खुद भी उनके पास बैठ गए। भगवान ने बहुत ही स्नेह से युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बताओ युधिष्ठिर, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा, हे केशव, हे माधव, हे जगतपति, मैं बहुत दुखी हूं। मैं इस पाप के बोझ को नहीं उठा सकता। मैंने अपने ही कुल का विनाश कर दिया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और मेरे 100 भाई सब मेरे कारण मारे गए। रात को मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। मेरी आत्मा मुझे हर पल कोसती है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे इस पाप का प्रायश्चित हो सके। मुझे शांति चाहिए प्रभु। मैं इस मानसिक यातना से मुक्त होना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने बड़े ही प्यार से युधिष्ठिर के सिर पर हाथ फेरा। उनकी उंगलियों का स्पर्श इतना शीतल था कि युधिष्ठिर को थोड़ी शांति महसूस हुई। भगवान ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा नाम ही धर्मराज है क्योंकि तुम धर्म के प्रतीक हो। तुमने जो युद्ध लड़ा वो अधर्म के विरुद्ध था। तुमने कौरवों को बार बार समझाने की कोशिश की। तुमने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने तुम्हारी एक न सुनी। उसने तुम्हें जुए में हराया, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया और तुम्हें वनवास दिया। फिर भी तुमने धैर्य रखा, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया तो तुमने उसे लड़ा। यह तुम्हारा कर्तव्य था और तुमने उसे निभाया। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन प्रभु, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो निर्दोष थे। उन्होंने हमारा कोई बुरा नहीं किया, फिर भी हमने उन्हें मारा। भगवान कृष्ण ने समझाया, युधिष्ठिर, भीष्म और द्रोण ने अधर्म का साथ दिया था। उन्होंने जानते हुए भी कौरवों का पक्ष लिया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब वे चुप बैठे रहे। जब तुम्हें अन्याय से वनवास दिया गया तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसीलिए उन्हें भी दंड मिला। ये सब समय का चक्र था, नियति का खेल था। तुम केवल निमित्त मात्र थे। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन प्रभु, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मैं इस ग्लानि से मुक्त होना चाहता हूं। भगवान कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूं जो सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी इससे धुल जाते हैं। यह व्रत है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, यह जया एकादशी क्या है? इसका क्या महत्व है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि यह व्रत कैसे इतना शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें इस व्रत की पूरी कथा सुनाता हूं। यह कथा बहुत पुरानी है और बहुत ही चमत्कारी है। ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर ने आदर से हाथ जोड़े और भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने अपनी दिव्य आवाज में कहानी शुरू की। हे युधिष्ठिर, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर देवता भी विचरण करते थे। उस समय इंद्रलोक में देवराज इंद्र का राज्य था। इंद्रलोक एक अत्यंत सुंदर और दिव्य स्थान था। वहां हर तरह का सुख था। सोने चांदी के महल थे, कल्प वृक्ष थे जो हर इच्छा पूरी कर देते थे। दिव्य नदियां बहती थीं जिनका जल अमृत के समान था। इंद्रलोक में देवराज इंद्र की एक भव्य सभा थी। वह सभा इतनी विशाल थी कि उसमें हजारों देवता एक साथ बैठ सकते थे। सभा की दीवारें हीरे और मोती से जड़ी हुई थी। छत पर दिव्य ज्योति जलती रहती थी जो कभी बुझती नहीं थी। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता था। देवराज इंद्र प्रतिदिन अपनी सभा लगाते थे। उस सभा में सभी देवता उपस्थित होते थे।
वहां अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, कुबेर और यमराज जैसे महान देवता आते थे। नरसिंह मुनि भी वहां आकर ज्ञान की चर्चा करते थे। सभा में मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराएं वहां नृत्य करती थी। उनका नृत्य इतना मनमोहक होता था कि देखने वाला अपनी सुध बुध भूल जाता था। उनके पायल की हंकार और घुंघरू की मधुर आवाज पूरी सभा में गूंजती रहती थी। और इस नृत्य के साथ संगीत की व्यवस्था करने के लिए गंधर्व होते थे। गंधर्व संगीत के देवता माने जाते हैं। वे तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे। कोई वीणा बजाता, कोई बांसुरी बजाता, कोई मृदंग और कोई ढोलक बजाता था। उनका संगीत इतना मधुर होता था कि पक्षी भी चहचहाना भूल जाते थे। उन्हीं गंधर्वों में सबसे प्रतिभाशाली और सुंदर गंधर्व था माल्यवान। माल्यवान की ख्याति तीनों लोकों में थी। वो वीणा वादन में इतना निपुण था कि जब वो वीणा बजाता तो ऐसा लगता था मानो स्वयं मां सरस्वती संगीत की सृष्टि कर रही हूं। उसकी उंगलियां वीणा के तारों पर ऐसे नाचती थीं जैसे हवा फूलों पर नाचती है। माल्यवान का रूप भी बहुत सुंदर था। उसका चेहरा चंद्रमा के समान कांतिमान था। उसकी आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी थीं। उसके बाल घुंघराले और काले थे जो उसके कंधों तक लहराते थे। उसका शरीर सुडौल था और उस पर दिव्य आभूषण शोभायमान होते थे। जब वो चलता था तो ऐसा लगता था मानो कोई राजकुमार चल रहा हो। उसी इंद्रलोक में पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी थी। पुष्पवती स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी। उसका नाम पुष्पवती इसलिए था क्योंकि वो फूलों की तरह कोमल और सुगंधित थी। उसके चेहरे पर प्राकृतिक लालिमा थी जो गुलाब को भी शर्मा देती थी। उसकी आंखें हिरण की आंखों जैसी बड़ी और मनमोहक थीं। उसके होंठ लाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहराते थे और उनमें सुगंधित फूल गूंजते रहते थे। पुष्पवती नृत्य में बेजोड़ थी। जब वह नृत्य करती तो ऐसा लगता मानो हवा नाच रही हो। उसके हाथों की मुद्राएं इतनी सुंदर होती थीं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसके पैरों की थिरकन में एक जादू था। जब वह घुंघरू बजाती तो ऐसा लगता था मानो बारिश की बूंदें गिर रही हों। एक दिन देवराज इंद्र ने अपनी सभा में एक विशेष समारोह का आयोजन किया। वह दिन किसी देवता का जन्मदिन था। सभा को विशेष रूप से सजाया गया था। हर तरफ दिव्य फूलों की सजावट थी। सुगंध से पूरी सभा महक रही थी। दिव्य पकवान तैयार किए गए थे। अमृत के पात्र सजाए गए थे। सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं सभा में उपस्थित हुए। देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके बगल में इंद्राणी देवी बैठी थी। सभा में चारों तरफ रौनक थी। देवराज इंद्र ने आदेश दिया, आज का यह दिन बहुत ही शुभ और विशेष है। मैं चाहता हूं कि आज का मनोरंजन भी विशेष हो। मेनका, रंभा, उर्वशी और पुष्पवती, तुम सब आज अपना सबसे अच्छा नृत्य प्रस्तुत करो। और माल्यवान, तुम अपनी वीणा से ऐसा संगीत निकालो जो स्वर्ग में हमेशा याद रहे। सभी ने आदेश स्वीकार किया। नृत्य शुरू होने वाला था। माल्यवान ने अपनी प्रिय वीणा उठाई। वह वीणा बहुत ही सुंदर थी। उस पर सोने की नक्काशी थी और उसके तार रेशम से बने थे। माल्यवान ने वीणा को अपनी गोद में रखा और उसके तारों को छेड़ा। एक मधुर स्वर निकला जो पूरी सभा में गूंज उठा। उसी समय पुष्पवती और अन्य अप्सराएं सभा के बीच में आईं। वे सब बहुत ही सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए थीं। उनके हाथों में घुंघरू थे और पैरों में पायल थी। उन्होंने नृत्य शुरू किया। माल्यवान की वीणा मधुर धुन बजा रही थी और अप्सराएं उसी धुन पर नृत्य कर रही थी। नृत्य इतना मनमोहक था कि सभी देवता और ऋषि मुनि मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। कोई पलक भी नहीं झपका रहा था। माल्यवान पूरी तन्मयता से वीणा बजा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह संगीत में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पुष्पवती पर पड़ी। पुष्पवती उस समय एक बहुत ही सुंदर मुद्रा में नृत्य कर रही थी। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे और उसके पैर तेजी से थिर जुहाक रहे थे। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी साड़ी की लहरें बहुत ही मनमोहक लग रही थी। माल्यवान ने जब पुष्पवती को देखा तो वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसने पहले भी पुष्पवती को देखा था, लेकिन आज न जाने उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसका मन विचलित हो गया। उसकी उंगलियां जो पहले से ही तारों पर चल रही थी,
अब डगमगाने लगी। उसी समय पुष्पवती की भी नजर माल्यवान पर पड़ी। उसने देखा कि माल्यवान उसे ही देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। पुष्पवती का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भी माल्यवान को देखती रह गई। वो इतनी सुंदर और प्रतिभाशाली था कि पुष्पवती का मन उसमें खो गया। दोनों की आंखें मिली और उस पल में जैसे समय ठहर गया। माल्यवान की उंगलियां वीणा के गलत तारों पर चलने लगी। संगीत की लय बिगड़ गई। एक बेसुरा स्वर निकला जो कानों को चुभ गया। पुष्पवती भी अपने नृत्य में गलती करने लगी। वह जो मुद्रा करनी थी वह भूल गई। उसके पैर गलत ताल पर चलने लगे। दूसरी अप्सराएं सही नृत्य कर रही थी, लेकिन पुष्पवती कुछ और ही कर रही थी। ये सब देवराज इंद्र की पैनी नजरों से नहीं छिपा। इंद्र बहुत ही तेज बुद्धि के थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि माल्यवान और पुष्पवती के बीच कुछ हो रहा है। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और अपना काम भूल गए। इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत संगीत रुकवाने का आदेश दिया। संगीत बंद हो गया और नृत्य भी रुक गया। पूरी सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उठे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उनकी आंखों में चमक आ गई थी और उनकी भौहें तन गई थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, माल्यवान, पुष्पवती, तुम दोनों यहां आओ, अभी इसी क्षण। माल्यवान और पुष्पवती का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि देवराज ने उनकी गलती पकड़ ली है। वे दोनों कांपते हुए इंद्र के सिंहासन के पास आए। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं और उनके हाथ कांप रहे थे। इंद्र ने क्रोध में कहा, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सभा में अपने कर्तव्य से विमुख होना क्या होता है? माल्यवान, तुम्हें वीणा बजाने के लिए कहा गया था, न कि किसी अप्सरा को घूरने के लिए। और पुष्पवती, तुम्हें नृत्य करने के लिए कहा गया था, ना कि किसी गंधर्व में खोने के लिए। तुम दोनों ने मेरी सभा का अपमान किया है। तुमने सबके सामने अपने कर्तव्य को भुलाकर काम वासना में लिप्त होने का प्रयास किया। ये स्वर्ग में क्षमा न किया जाने वाला अपराध है। सभी देवता और ऋषि मुनि ये सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कुछ बोले। माल्यवान और पुष्पवती के चेहरे शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंद्र ने अपना हाथ उठाया और क्रोध में कहा, मैं देवराज इंद्र हूं और मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। श्राप शब्द सुनते ही सभी की सांसें रुक गईं। स्वर्ग में श्राप देना बहुत बड़ी बात होती थी। एक बार श्राप दे दिया गया तो वापस नहीं लिया जा सकता था। इंद्र ने गरजते हुए कहा, तुम दोनों ने काम वासना में लिप्त होकर अपने कर्तव्य को भुलाया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों तुरंत स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां भयंकर पिशाच योनि में जन्म लो। तुम्हारा सुंदर शरीर भयानक और कुरूप हो जाए। तुम्हें भूख और प्यास का कष्ट सहना पड़े। जब तक तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक तुम उस नीच योनि में कष्ट भोगते रहोगे। तुम्हें ना तो स्वर्ग मिलेगा ना मृत्यु। तुम बस एक जीते जागते प्रेत बनकर टकते रहोगे। जाओ, अभी जाओ। इंद्र के इतना कहते ही एक चमकीली बिजली कड़की। माल्यवान और पुष्पवती का दिव्य शरीर गायब होने लगा। वे चीखने लगे, नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए देवराज, हमसे गलती हो गई, कृपया ये श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन इंद्र ने अपना मुंह फेर लिया। श्राप दे दिया गया था और अब उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। एक भयानक बवंडर उठा। आकाश में बादल गरजने लगे। माल्यवान और पुष्पवती एक तेज हवा के झोंके में फंस गए और वे नीचे की ओर गिरने लगे। वे तेजी से नीचे गिर रहे थे। उनकी चीखें स्वर्ग से धरती तक सुनाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों में वे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर आ गिरे। जोरदार धमाके के साथ वे जमीन से टकराए। चारों तरफ बर्फ उड़ गई। कुछ देर तक तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। भयानक ठंड थी। तेज हवा चल रही थी जो शरीर को काट रही थी। माल्यवान ने अपने हाथों को देखा और चीख पड़ा। उसके वे सुंदर हाथ अब नहीं रहे थे। अब उसके हाथ काले और भयानक हो गए थे। उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं। नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे जो चाकू की तरह तेज थे। उसने अपने शरीर को देखा। वह भयभीत हो गया। उसका पूरा शरीर बदल चुका था।
उसका चेहरा जो चंद्रमा के समान कांतिमान था अब भयानक और काला हो गया था। उसकी आंखें लाल हो गई थी जैसे उनमें आग जल रही हो। उसके दांत बाहर निकल आए थे और बहुत बड़े हो गए थे। उसके बाल उलझे हुए और गंदे हो गए थे। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशालकाय और क्रूप हो गया था। वो एक भयानक पिशाच बन चुका है। पुष्पवती ने भी जब अपने आप को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। उसका वह सुंदर चेहरा, वे मनमोहक आंखें, वे लाल होंठ, वे लंबे काले बाल सब गायब हो चुके थे। अब वो भी एक भयानक पिशाचिनी बन चुकी थी। उसका शरीर काला और कुरूप हो गया था। उसके नाखून और दांत लंबे हो गए थे। वो देखने में इतनी भयानक लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर डर जाता। माल्यवान ने रोते हुए पुष्पवती को देखा और कहा, देखो हमारे साथ क्या हो गया। हमारे सुंदर शरीर गायब हो गए। हम भयानक पिशाच बन गए। ये सब हमारी गलती की सजा है। हमने एक पल की मोह माया के लिए अपना सब कुछ खो दिया। अब हम कभी स्वर्ग नहीं लौट सकते। पुष्पवती फूट फूट कर रो रही थी। उसने कहा, हाय हम कितने मूर्ख थे। हमने अपने कर्तव्य को भुला दिया। हमने देवराज का अपमान कर दिया और अब देखो हमारी क्या हालत हो गई है। हम इस नीच योनि में कैसे रहेंगे। हमें भूख प्यास कैसे सताएगी और हमें कोई देखेगा तो कितना डरेगा। हे भगवान हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन अब पछताने से क्या होता, जो हो गया सो हो गया। अब उन्हें इस नई योनि में रहना ही था। दोनों वहीं हिमालय की उसी ठंडी और वीरान जगह पर रहने लगे। वहां एक बहुत बड़ा और पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। वह जगह बहुत ही सुनसान और भयानक थी। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां थीं। दिन में सूरज निकलता था लेकिन उसकी गर्मी वहां तक नहीं पहुंचती थी। रात में तो ठंड इतनी भयानक हो जाती थी कि शरीर जमने लगता था। तेज बर्फीली हवाएं चलती थीं जो शरीर को चीर देती थीं। भूख लगती तो उन्हें जंगली फल खाने पड़ते थे जो बहुत कड़वे और बेस्वाद होते थे। कभी कभी तो उन्हें कीड़े मकोड़े भी खाने पड़ते थे। जल पीने के लिए उन्हें बर्फ पिघलानी पड़ती थी। उनकी हालत बेहद दयनीय हो गई थी। पहले वे स्वर्ग में रहते थे जहां हर तरह का सुख था। अब वे इस भयानक जगह पर पिशाच बनकर रह रहे थे। कभी कभी उन्हें अपने पुराने जीवन की याद आती थी तो वे रो पड़ते थे। माल्यवान कहता, याद है पुष्पवती, कैसे हम स्वर्ग में रहते थे, कैसे मैं वीणा बजाता था और सब मेरी प्रशंसा करते थे और तुम कैसे सुंदर नृत्य करती थी। अब वह सब सपना लगता है। पुष्पवती रोते हुए कहती, हाँ वह सब एक सुनहरा सपना था जो टूट गया। अब हम इस नरक में हैं। पता नहीं कब हमें इससे मुक्ति मिलेगी। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में बदल गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वे हर रोज सूरज को उगते और ढलते देखते। वे हर रोज भूख और प्यास से तड़पते। वे हर रोज सोचते कि काश उन्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, शायद 100 वर्ष या उससे भी ज्यादा। उन्हें समय का ही पता नहीं चलता था। वे बस एक दिन से दूसरे दिन जी रहे थे बिना किसी आशा के। फिर एक बार माघ मास आया। माघ मास हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही पवित्र महीना होता है। यह महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। आकाश में चंद्रमा हर रोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन माल्यवान और पुष्पवती अपने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सुबह से ही मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी और बर्फ गिर रही थी। ठंड इतनी भयंकर थी कि शरीर सुन्न हो रहा था। माल्यवान और पुष्पवती पेड़ के तने के साथ सटकर बैठे हुए थे ताकि थोड़ी हवा से बचाव हो सके। उस दिन उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। सुबह से वे भूखे थे। बर्फ इतनी हो रही थी कि बाहर जाना भी मुश्किल था। वे वहीं बैठे रहे। पूरा दिन बीत गया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। शाम होने लगी। बर्फबारी और तेज हो गई। ठंड और भी बढ़ गई। माल्यवान ने पुष्पवती से कहा, आज तो बहुत बुरा दिन है। हमें कुछ खाने को नहीं मिला और ये ठंड भी बर्दाश्त के बाहर है। लगता है आज हमारा अंत आ गया है। पुष्पवती ने कहा, शायद यही हमारी नियति है। हम इस नीच योनि में भूखे प्यासे मर जाएं,
फिर पता नहीं हमें कौन सी और भयानक योनि मिले। रात होने लगी, अंधेरा घिरने लगा, रफीला तूफान चल रहा था, पेड़ की डालियां हवा में हिल रही थीं, भयानक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई भूत प्रेत चिल्ला रहा हो। माल्यवान और पुष्पवती को लगा कि आज शायद उनकी आखिरी रात है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस दिन एकादशी थी, माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखने से अनगिनत पुण्य मिलता है, लेकिन माल्यवान और पुष्पवती को यह पता नहीं था। उन्होंने तो भूख के मारे कुछ नहीं खाया था, लेकिन भगवान की लीला देखिए, अनजाने में ही उनका व्रत हो गया था। रात गहराती गई, ठंड इतनी बढ़ गई कि उन्हें नींद नहीं आई। वे पूरी रात जागते रहे। ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे के पास सटकर बैठे रहे। माल्यवान ने कहा, पुष्पवती, तुम्हें नींद नहीं आ रही? पुष्पवती ने कहा, नहीं, इतनी ठंड में कैसे सो सकते हैं, और भूख भी बहुत लग रही है, पता नहीं सुबह होगी भी या नहीं। माल्यवान ने गहरी सांस ली और कहा, पुष्पवती, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। हमने कितनी बड़ी गलती की थी। हम अपने कर्तव्य से भटक गए थे। अगर उस दिन हम अपने काम पर ध्यान देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पुष्पवती ने रोते हुए कहा, हाँ, हम बहुत मूर्ख थे, लेकिन अब क्या फायदा पछताने से, जो हो गया सो हो गया। अब तो बस भगवान ही हमें बचा सकते हैं। माल्यवान ने कहा, हाँ, सच कह रही हो, पता नहीं हमारे पाप कब धुलेंगे। काश भगवान विष्णु हम पर कृपा करें, काश वे हमें इस नरक से मुक्ति दे दें। पुष्पवती ने भी हाथ जोड़े और कहा, हे नारायण, हे जगतपति, हे दीन बंधु, हम पर कृपा कीजिए। हम बहुत कष्ट में हैं, हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति दीजिए। हम वादा करते हैं कि अगर हमें मुक्ति मिली तो हम फिर कभी अपने कर्तव्य से नहीं भटकेंगे। पूरी रात दोनों बैठे रहे और मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। उन्हें नहीं पता था कि एकादशी की रात जागकर भगवान का नाम लेना कितना पुण्यदायी है। अनजाने में ही उन्होंने एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन कर लिया था। आखिरकार सुबह होने लगी, बर्फबारी थोड़ी कम हो गई थी, आसमान में लालिमा फैलने लगी, सूरज उगने वाला था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। आकाश में एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वो प्रकाश इतना दिव्य और तेज था कि माल्यवान और पुष्पवती की आंखें चौंधिया गईं। वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस प्रकाश को देखने लगे। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरे आकाश में फैल गया। चारों तरफ एक दिव्य सुगंध फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। उस प्रकाश के बीच से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति उभरने लगी। माल्यवान और पुष्पवती ने देखा कि वहां कोई आ रहा है। जैसे जैसे वह आकृति स्पष्ट होती गई, उनकी सांसें रुक गईं। वहां साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वे अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार थे। गरुड़ के पंख इतने विशाल थे कि उनकी छाया से पूरी जमीन ढक गई। भगवान विष्णु का रूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक था। उनका रंग श्याम वर्ण था, जो नीले आकाश की तरह सुंदर था। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। उनके गले में वैजयंती माला थी, जो फूलों से बनी हुई थी और जिससे दिव्य सुगंध आ रही थी। भगवान के मुकुट पर कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। उनके कानों में कुंडल झूल रहे थे। उनके शरीर पर पीतांबर वस्त्र था, जो सोने की तरह चमक रहा था। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जो हर किसी के मन को शांति देती थी। माल्यवान और पुष्पवती यह देखकर अवाक रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या यह सपना है या सच्चाई। साक्षात भगवान विष्णु उनके जैसे नीच और पापी प्राणियों के सामने प्रकट हुए हैं। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके शरीर कांप रहे थे और आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। वे रो रो कर कहने लगे, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, ये कैसा चमत्कार है। आप हम जैसे महापापियों के सामने प्रकट हुए। हम तो पिशाच योनि में हैं, हमने भयानक पाप किए हैं, हम आपके दर्शन के योग्य भी नहीं हैं, फिर भी आप आए। आपकी कृपा अपार है प्रभु। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य हाथ उनके सिर पर रखा। उनके स्पर्श में इतनी शीतलता और शक्ति थी,
कि माल्यवान और पुष्पवती को लगा जैसे उनके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो गई हो। भगवान ने अपनी मधुर आवाज में कहा, माल्यवान, पुष्पवती, उठो मेरे बच्चों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कष्टों का अंत आ गया है। माल्यवान ने रोते हुए कहा, लेकिन प्रभु, हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, हमने अपने कर्तव्य को भुलाया था, हमने देवराज इंद्र की सभा का अपमान किया था, फिर आप हम पर कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने कल अनजाने में ही सही लेकिन जया एकादशी का व्रत कर लिया। कल एकादशी थी, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तुमने पूरी रात मेरा नाम लिया और जागते रहे। ये जया एकादशी इतनी पुण्यदायी और पाप नाशक है कि इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पुष्पवती ने कहा, लेकिन प्रभु, हमने तो जानबूझकर व्रत नहीं किया था, हमें तो बस खाने को कुछ मिला नहीं था। भगवान ने कहा, बेटी, भावना महत्वपूर्ण है। तुमने पूरी रात मेरा नाम लिया, तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया, तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, यही सच्ची भक्ति है। और जया एकादशी इतनी कृपालु है कि अनजाने में किया गया व्रत भी फलदायी होता है। अब तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। ये कहते ही भगवान विष्णु ने अपने दोनों हाथ उनके सिर पर रखे। एक दिव्य प्रकाश उनके हाथों से निकला और माल्यवान तथा पुष्पवती के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह प्रकाश उनके शरीर में गया, एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उनका भयानक पिशाच शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। उनकी काली और क्रूप त्वचा गायब हो गई और उसकी जगह उनकी पुरानी दिव्य और कांतिमय त्वचा आ गई। माल्यवान के लंबे और नुकीले नाखून गायब हो गए और उसकी सुंदर उंगलियां वापस आ गईं। उसका विकराल चेहरा गायब हो गया और उसका चंद्रमा जैसा सुंदर चेहरा वापस आ गया। उसकी लाल आंखें गायब हो गईं और उसकी कमल जैसी सुंदर आंखें वापस आ गईं। उसके उलझे हुए बाल गायब हो गए और उसके घुंघराले सुंदर बाल वापस आ गए। पुष्पवती का भी वही हुआ। उसका भयानक शरीर गायब हो गया, उसका सुंदर फूल जैसा कोमल चेहरा वापस आ गया, उसके लंबे काले बाल वापस आ गए, उसकी मनमोहक आंखें और लाल होंठ वापस आ गए। वो फिर से स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा बन गई। दोनों ने अपने हाथों को देखा। समग्रा के लिए कि कारण को मंथन में लगाएगा, अपने शरीर को देखा और एक दूसरे को देखा। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये सच है। वे फिर से अपने दिव्य रूप में आ गए थे। माल्यवान और पुष्पवती की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि अपार कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। वे भगवान के चरणों से चिपक गए। उन्होंने भगवान के पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। माल्यवान ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा असीम है। हमने इतने बड़े अपराध किए थे, हमने सालों साल उस भयानक योनि में कष्ट भोगे, लेकिन आपने हमें माफ कर दिया, हमें फिर से हमारा दिव्य रूप दे दिया। हम आपके ऋणी हैं प्रभु। अब हम वचन देते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। हम हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा से करेंगे। पुष्पवती ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे दीन बंधु, आपने हमें नया जीवन दिया है, हम कभी इस उपकार को नहीं भूलेंगे। अब हम हर एकादशी का व्रत करेंगे और आपका नाम सदा जपते रहेंगे। हम सभी को जया एकादशी की महिमा के बारे में बताएंगे। भगवान विष्णु ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ मेरे बच्चों, अब तुम फिर से स्वर्ग में जा सकते हो। ये जया एकादशी का प्रभाव है। याद रखना, ये एकादशी कितनी शक्तिशाली है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्वजन हत्या जैसे महापाप भी इस व्रत से धुल जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। माल्यवान ने पूछा, प्रभु, क्या हम सीधे स्वर्ग जा सकते हैं? क्या देवराज इंद्र हमें स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, हाँ बेटा, मैं स्वयं इंद्र से बात कर चुका हूं, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना हाथ हवा में लहराया। एक दिव्य रथ प्रकट हुआ।
वह रथ सोने और चांदी से बना हुआ था और उस पर दिव्य घोड़े जुते हुए थे। भगवान ने कहा, यह रथ तुम्हें सीधे इंद्रलोक पहुंचा देगा, जाओ और अपना जीवन धर्म के साथ जियो। माल्यवान और पुष्पवती ने आखिरी बार भगवान के चरणों में प्रणाम किया, फिर वे उस दिव्य रथ में बैठ गए। रथ आकाश में उड़ने लगा, कुछ ही क्षणों में वे इंद्रलोक पहुंचा देगा। पहुंच गए। जब वे इंद्रलोक पहुंचे तो सभी देवता और अप्सराएं उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि माल्यवान और पुष्पवती वापस आ गए हैं। देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में बुलाया। माल्यवान और पुष्पवती डरते हुए सभा में गए, लेकिन इस बार इंद्र के चेहरे पर क्रोध नहीं था, वे मुस्कुरा रहे थे। इंद्र ने कहा, माल्यवान, पुष्पवती, मैंने भगवान विष्णु से सब सुना। तुमने जया एकादशी का व्रत किया और तुम्हें मुक्ति मिली, ये अद्भुत है। मैं तुम्हें बना नहीं, भिक्षवत तिखारा माफ करता हूं। अब तुम फिर से अपने पुराने काम पर लौट सकते हो। माल्यवान और पुष्पवती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। फिर से माल्यवान वीणा बजाने लगा और पुष्पवती नृत्य करने लगी, लेकिन इस बार वे पूरी निष्ठा और ध्यान से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन से एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। भगवान कृष्ण ने कहानी समाप्त की और युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे पर शांति का भाव था। वे कुछ देर तक चुप रहे, जैसे वे कहानी के गहरे अर्थ को समझ रहे हों। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, ये कितनी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है। अगर अनजाने में किया गया व्रत इतना फलदायी हो सकता है, तो जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से ये व्रत करेगा उसे कितना पुण्य मिलेगा। मुझे लगता है कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान इस व्रत में है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। जय एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें और अधिक विश्वास हो जाएगा कि यह व्रत कैसे एक साधारण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से कहा, कृपया बताइए प्रभु, मैं और जानना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहानी आगे बढ़ाई। युधिष्ठिर, बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में अमरावती नाम का एक समृद्ध नगर था। वह नगर बहुत ही सुंदर था। वहां बड़े बड़े भवन थे, चौड़ी सड़कें थीं और हरे भरे बगीचे थे। नगर के बीच में एक विशाल मंदिर था जहां भगवान विष्णु की पूजा होती थी। उसी नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्मदास बहुत ही विद्वान और धार्मिक व्यक्ति था। वो चारों वेदों का ज्ञाता था। उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। वो सबको सही सल आह देता था, लेकिन भौतिक संपत्ति के मामले में धर्मदास बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा घर था, उसमें बस 2 कमरे थे। एक छोटा आंगन था जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उसके पास कोई खेत नहीं था, कोई व्यापार नहीं था। वह लोगों को पूजा पाठ करवाकर और शास्त्र पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। धर्मदास की पत्नी का नाम शांता था। शांता एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी। वह बहुत ही सरल, सीधी और धार्मिक थी। वह हर रोज सुबह उठकर घर की सफाई करती, तुलसी की पूजा करती और खाना बनाती। भले ही घर में पैसे की कमी थी, लेकिन शांता कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा संतुष्ट रहती थी। धर्मदास और शांता का एक पुत्र था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बचपन से ही बहुत चंचल और जिद्दी स्वभाव का था। जब वह छोटा था तो माता पिता को लगता था कि बड़ा होकर सुधर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके दुर्गुण और बढ़ते गए। देवदत्त ने अपने पिता से वेद और शास्त्र नहीं पढ़े। उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह दिन भर गली गली में घूमता रहता था। उसके दोस्त भी बहुत बुरे थे। वे सब मिलकर शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और बुरे काम करते थे। देवदत्त झूठ बोलता था, घर से पैसे चुराता था, बड़ों का अपमान करता था। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। धर्मदास को अपने पुत्र की वजह से बहुत दुख होता था। रात को जब वे सोने जाते तो सोच सोच कर परेशान हो जाते कि पता नहीं देवदत्त का क्या होगा।
शांता भी अपने बेटे के लिए रोती रहती थी। एक दिन की बात है, देवदत्त घर में अकेला था। उसके माता पिता किसी पूजा में गए हुए थे। देवदत्त को पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसे जुआ खेलने जाना था। उसने घर में इधर उधर ढूंढा, उसे एक छोटा सा बक्सा मिला जिसमें कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए थे। वे सिक्के धर्मदास ने बड़ी मेहनत से बचाए थे ताकि किसी जरूरत के समय काम आए, लेकिन देवदत्त ने बिना सोचे समझे वे सभी सिक्के निकाल लिए और जुए की महफिल में चला गया। वहां बहुत सारे लोग जुआ खेल रहे थे। देवदत्त भी खेलने लगा। शुरू में तो वह जीतता रहा, लेकिन फिर उसकी किस्मत पलट गई, वह हारने लगा। एक एक करके उसने सारे सिक्के हार दिए, लेकिन वह रुका नहीं। उसने उधार पर और पैसे लिए और खेलता रहा, लेकिन वह हारता ही गया। आखिर में जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो वो गुस्से में आ गया। उसी जुए की महफिल में एक व्यापारी का पुत्र भी था जिसने बहुत पैसे जीते थे। देवदत्त को लगा कि उस व्यापारी के पुत्र ने धोखा किया है। देवदत्त ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया। बात बढ़ती गई और मारपीट होने लगी। देवदत्त ने क्रोध में आकर एक लाठी उठाई और उस व्यापारी के पुत्र के सिर पर जोर से मारी। वह व्यापारी का पुत्र वहीं गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। वो हिला भी नहीं, वो मर चुका था। ये देखकर सब लोग चीखने लगे। देवदत्त को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसके हाथों से लाठी गिर गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब तो राजा उसे फांसी पर चढ़ा देगा। वो वहां से भाग निकला। वो सीधे घर की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके माता पिता वापस आ चुके हैं। वे बक्से की तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। जब धर्मदास ने देखा कि सारे पैसे गायब हैं तो उन्हें सब समझ में आ गया। उन्हें पता जा रहा हो, जब पता पानी जो रुक आगर में जो बहारने के बाद से आए उनकी किस कदम के लिए उनके साथ से अपने था कि यह देवदत्त की करतूत है। तभी देवदत्त वहां आया। उसका चेहरा देखकर ही धर्मदास समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, देवदत्त क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? देवदत्त कुछ नहीं बोला। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग धर्मदास के घर आए। उन्होंने बताया कि देवदत्त ने एक व्यापारी के पुत्र की हत्या कर दी है। पूरे गांव में इस खबर से हड़कंप मच गया है। व्यापारी राजा से शिकायत करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवदत्त को राजा के सामने पेश होना होगा। यह सुनकर धर्मदास और शांता की दुनिया ही उजड़ गई। शांता रोने लगी। धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा हत्या तक कर सकता है। धर्मदास ने देवदत्त के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, बेटा बाहर आओ, हमें इस बारे में बात करनी होगी। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है, लेकिन अब भागने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें राजा के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार करना होगा और सजा भुगतनी होगी। लेकिन देवदत्त ने कोई जवाब नहीं दिया। रात होने लगी। धर्मदास और शांता बाहर बैठे रहे। उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात के समय देवदत्त ने खिड़की से छलांग लगाई और घर से भाग गया। वह सीधे जंगल की ओर भागा। वह सोच रहा था कि जंगल में छिपकर रहेगा तो कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वह कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा। उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। वह जंगली फल खाकर गुजारा करता था। कभी कभी पानी भी नहीं मिलता था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट गए थे। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। वो एक भिखारी जैसा लगने लगा था। एक दिन वो इतना थक गया और कमजोर हो गया कि वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा। उसी समय उस रास्ते से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहते थे। उनके हाथ में वीणा रहती थी और वे भगवान के भजन गाते रहते थे। नारद जी ने देखा कि एक युवक पेड़ के नीचे अधमरा पड़ा हुआ है। उन्हें उस पर दया आई। वे उसके पास गए और उसे हिलाया। देवदत्त ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। नारद जी ने अपने कमंडल से पानी निकाला और देवदत्त को पिलाया। पानी पीकर देवदत्त को थोड़ा होश आया। उसने नारद जी को देखा। नारद जी का चेहरा इतना तेजस्वी और दिव्य था कि देवदत्त समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। नारद जी ने पूछा, बेटा
तुम कौन हो, यहाँ इस हालत में कैसे पड़े हो। देवदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद ये साधु उसकी मदद कर सकते हैं। उसने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि वह कैसे बचपन से ही बुरे कामों में लिप्त रहा, कैसे उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया, कैसे उसने घर से पैसे चुराए, कैसे उसने जुए में सब हार दिया और कैसे उसने क्रोध में आकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। देवदत्त ने कहा, हे महात्मा, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं एक पापी हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अब मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मैं डरता हूं कि अगर मैं मर गया तो मुझे नरक मिलेगा, मुझे किसी भयानक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। हे महात्मा, क्या मेरे जैसे महापापी को भी मुक्ति मिल सकती है? क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? नारद जी ने बहुत ही दयालु भाव से देवदत्त की ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटा, ये सच है कि तुमने बहुत गंभीर पाप किए हैं। हत्या सबसे बड़े पापों में से एक है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि निराश मत हो। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका प्रायश्चित न किया जा सके। देवदत्त ने आशा भरी निगाहों से नारद जी को देखा। नारद जी ने आगे कहा, भगवान विष्णु को दीन बंधु कहा जाता है, यानी दीनों के बंधु। उन्हें पतित पावन कहा जाता है, यानी पतितों को पावन करने वाले। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे अवश्य माफ कर देते हैं। देवदत्त ने पूछा, लेकिन महात्मा, मुझे क्या करना होगा? नारद जी ने समझाया, सुनो बेटा, पश्चाताप पहला कदम है और मैं देख सकता हूं कि तुम सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हो। ये अच्छी बात है। अब दूसरा कदम है प्रायश्चित। तुम्हें एक ऐसा व्रत करना होगा जो तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दे। देवदत्त ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा व्रत महात्मा? नारद जी ने कहा, कुछ दिनों बाद माघ मास का शुक्ल पक्ष आने वाला है। उसमें जो एकादशी आएगी उसका नाम है जया एकादशी। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्महत्या, गोहत्या, स्वजन हत्या जैसे महापाप भी इस एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। देवदत्त को पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने पूछा, यह व्रत कैसे करना होगा महात्मा? नारद जी ने विस्तार से समझाया, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना, किसी नदी या तालाब में स्नान करना, अगर वह संभव न हो तो घर में ही स्नान करना, लेकिन पूरे मन से। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना, तुलसी के पत्ते चढ़ाना, फूल चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना। फिर संकल्प लेना कि आज मैं पूरे दिन अन्न नहीं खाऊंगा। तुम फल और दूध ले सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन चावल, रोटी, दाल जैसा कोई अन्न नहीं खाना है। पूरे दिन भगवान का नाम जपना, नमो नारायणाय या हरे कृष्ण हरे राम जैसे मंत्रों का जाप करना। अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की कथा सुनना या पढ़ना, रात को जागना, नींद नहीं आनी चाहिए। पूरी रात भगवान का नाम लेते रहना, भजन गाना, कीर्तन करना। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह फिर से भगवान की पूजा करना, फिर ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन कराना, उसके बाद खुद भोजन करके व्रत खोलना। अगर तुमने ये व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। देवदत्त ने नारद जी के चरणों में सिर रखा और कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन दान दिया है, आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। मैं पूरी श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत कर। नारद जी ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने उसे पास के एक आश्रम का रास्ता बताया जहां वह रह सकता था। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए आगे चले गए। देवदत्त उस आश्रम में पहुंच गया। वहां के साधुओं ने उसे शरण दी। देवदत्त ने वहीं रहना शुरू कर दिया। वह हर रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, हर रोज भगवान का नाम जपता, हर रोज अपने पापों का पश्चाताप करता। धीरे धीरे उसके मन में एक बदलाव आने लगा। पहले जो मन हमेशा बुरे विचारों से भरा रहता था, हर रोज भगवान का नाम जपता, अब वो शांत होने लगा। पहले जो मन हमेशा अशांत रहता था, अब उसे थोड़ी शांति मिलने लगी। दिन बीतते गए
और आखिरकार माघ मास का शुक्ल पक्ष आ गया। देवदत्त ने कैलेंडर देखा और जान लिया कि कौन से दिन जया एकादशी है। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। आखिरकार जया एकादशी का दिन आ गया। देवदत्त की सुबह सुबह उठ गया। आसमान में अभी तारे थे। उसने पास की नदी में जाकर स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसने पूरे मन से स्नान किया। उसे लगा जैसे ठंडे पानी के साथ उसके पाप भी धुल रहे हैं। फिर वह आश्रम में वापस आया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण, उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने तुलसी के पत्ते चढ़ाए, उसने फूल चढ़ाए, उसने भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और संकल्प लिया, हे भगवान विष्णु, आज मैं जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं। आज मैं पूरे दिन अन्न नहीं खाऊंगा, मैं पूरी रात जागूंगा और आपका नाम जपूंगा। कृपया मेरे सभी पापों को माफ कर दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। पूरे दिन देवदत्त ने नमो नारायणाय का जापूंगा। जिंतर में पूरे दिन देवदत्त ने किया। वो माला लेकर बैठ गया और माला फेरते हुए भगवान का नाम लेता रहा। उसका मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो गया। दोपहर हुई। आश्रम में सभी साधुओं ने भोजन किया, लेकिन देवदत्त ने कुछ नहीं खाया। उसे भूख लगी, लेकिन उसने सोचा कि ये व्रत मेरे पागते वो रात कर दी, पांव को धोने के लिए है, मैं इसे पूरी श्रद्धा से करूंगा। शाम हुई। देवदत्त ने फिर से भगवान की आरती की। फिर वो भगवान की कथा पढ़ने लगा। वो विष्णु पुराण की कथाएं पढ़ता रहा। रात हुई। आश्रम में सभी साधु सो गए, लेकिन देवदत्त जागता रहा। उसने एक दीपक जलाया और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। वो भजन गाने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात गहराती गई। आधी रात हो गई। देवदत्त को नींद आने लगी, लेकिन उसने अपने आप को जगाए रखा। वह उठकर टहलने लगा, फिर बैठकर फिर से भजन गाने लगा। रात के तीसरे पहर में देवदत्त को बहुत गहरी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके अंदर से एक बोझ उठ गया हो। उसे लगा जैसे उसके मन की सारी गंदगी धुल गई हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। वह बोला, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप मुझे माफ करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं कभी बुरा काम नहीं करूंगा। मैं अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा दूंगा। धीरे धीरे रात बीतती गई। आसमान में तारे धुंधले होने लगे। पूर्व दिशा में लालिमा फैलने लगी। सूरज उगने वाला था, तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आश्रम में एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवदत्त को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। उस प्रकाश के साथ एक दिव्य सुगंध भी आई। देवदत्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया और एक आकार लेने लगा। देवदत्त की सांसें रुक गईं। उसके सामने साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो रहे थे। भगवान का रूप अत्यंत दिव्य और मनमोहक था। उनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी। देवदत्त तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह रो रो कर कहने लगा, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, आप मुझे दीनामंथी नेकी कारणों का पति है, दीन बंधु जैसे महापापी के सामने प्रकट हुए। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए हैं। मैंने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है। मैं आपके दर्शन के योग्य भी नहीं हूं, फिर भी आप आए। आपकी करुणा अपार है प्रभु। भगवान विष्णु ने अपना हाथ देवदत्त के सिर पर रखा। उनका स्पर्श इतना शीतल और शक्तिशाली था कि देवदत्त को लगा जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। भगवान ने कहा, देवदत्त उठो बेटा, तुमने जया एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया है। तुमने पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपा है। तुमने पूरी रात जागकर मेरा भजन गाया है। और सबसे बड़ी बात, तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है। तुम्हारे सभी पाप अब धुल चुके हैं। देवदत्त ने रोते हुए कहा, लेकिन प्रभु, मैंने तो एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी। क्या इतने बड़े पाप को भी माफ किया जा सकता है? भगवान ने कहा, बेटा,
जया एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट कर देती है। लेकिन केवल व्रत करना ही काफी नहीं है, सच्चा पश्चाताप भी जरूरी है। और मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, तुम अपने पापों से वास्तव में दुखी हो। अब तुम्हें एक नया जीवन मिल रहा है, लेकिन याद रखो केवल पाप धोना ही काफी नहीं है, अब तुम्हें अच्छे कर्म भी करने होंगे। देवदत्त ने पूछा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, तुम अपने घर वापस जाओ, अपने माता पिता से क्षमा मांगो, उन्होंने तुम्हारी वजह से बहुत कष्ट सहे। फिर उस व्यापारी के परिवार के पास जाओ जिसके पुत्र को तुमने मारा था, उनसे माफी मांगो, उनकी हर संभव सेवा करो, उनकी देखभाल करो, अपना संभव सेवा करो, जीवन लोगों की सेवा में लगा दो, गरीबों की मदद करो, जरूरतमंदों का साथ दो, तभी तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। देवदत्त ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, जी प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा, अब मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में और लोगों की भलाई में लगेगा। मैं हर एकादशी का व्रत करूंगा, मैं हमेशा आपका नाम लूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, जाओ बेटा और अपना जीवन बदल दो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होता गया और फिर गायब हो गया। लेकिन देवदत्त के मन में जो शांति और संतोष आया था वो बना रहा। सुबह हो गई, देवदत्त ने व्रत खोलने की तैयारी की। उसने पहले आश्रम के सभी साधुओं को भोजन कराया, फिर कुछ गरीबों को भी भोजन कराया। उसके बाद उसने खुद भोजन किया, फिर उसने आश्रम के मुख्य साधु से आज्ञा ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने गांव पहुंचा। जब वो अपने घर के सामने पहुंचा तो देखा कि घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारें गिर रही थीं, दरवाजा टूटा हुआ था, आंगन में घास उगाई थी। लग रहा था जैसे किसी ने महीनों से इसकी देखभाल नहीं की हो। देवदत्त का दिल दुखी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसके माता पिता ने कितना कष्ट सहा होगा। वह घर के अंदर गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता धर्मदास एक टूटी हुई चटाई पर बैठे हुए थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनका चेहरा सूख गया था, वे बहुत बूढ़े लग रहे थे। उसकी मां शांता रसोई में थी, वो भी बहुत कमजोर हो गई थी, उसका चेहरा उदास था। देवदत्त ने दरवाजे पर दस्तक दी। धर्मदास ने देखा। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने ध्यान से देखा। ये उनका बेटा देवदत्त था, लेकिन ये वही देवदत्त नहीं था जो महीनों पहले भागा था। ये देवदत्त बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब वो अंधकार नहीं था, अब उसकी आंखों में शांति और प्रकाश था। देवदत्त सीधे अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। वह रो रो कर बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दुख बढ़ाया है, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। भगवान की कृपा से मुझे ना आप या जीवन मिला है, अब मैं फिर कभी आपको दुख नहीं दूंगा। यह सुनकर शांता भी रसोई से भागी हुई आई। उसने अपने बेटे को देखा तो वो भी रोने लगी। धर्मदास की भी आंखों में आंसू आ गए। धर्मदास ने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम वापस आ गए। हमने सोचा था कि अब तुम कभी नहीं मिलोगे। तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे लिए रोती थी, तुम बदल गए हो बेटा, तुम्हारे चेहरे पर एक नया तेज है, तुम्हें क्या हुआ? देवदत्त ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे देवर्षि नारद ने उसे बचाया, कैसे उसने जया एकादशी का व्रत किया और कैसे भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। ये सब सुनकर धर्मदास और शांता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। अगले दिन देवदत्त उस व्यापारी के घर गया जिसके पुत्र को उसने मारा था। व्यापारी का नाम लक्ष्मीदास था। जब देवदत्त उनके घर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानता था कि लक्ष्मीदास उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। ये लक्ष्मीदास थे। उन्होंने देवदत्त को पहचान लिया। उनकी आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। देवदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। वह रो रो कर बोला, श्रीमान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। अगर आप चाहें तो मुझे राजा के सामने पेश कर सकते हैं। मैं अपनी सजा
भुगतने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मीदास ने देवदत्त को देखा, उन्हें लगा कि ये वही देवदत्त नहीं है जिसने उनके पुत्र को मारा था, ये देवदत्त बदल चुका था। लक्ष्मीदास ने गहरी सांस ली और कहा, देवदत्त, तुमने मेरे इकलौते पुत्र को मार दिया। उसकी मां रोज उसके लिए रोती है, मेरा घर सूना हो गया, लेकिन तुम्हें सजा देने से मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा। और मैं देख सकता हूं कि तुम सच्चे मन से पश्चाताप कर रहे हो, तुम बदल चुके हो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनकर देवदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कहा, श्रीमान, आपकी उदारता अपार है, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दूंगा। जो कुछ भी मैं कमाऊंगा उसका आधा हिस्सा आपको दूंगा, आप मुझे अपना बेटा समझिए। लक्ष्मीदास ने देवदत्त को उठाया और गले लगा लिया, दोनों रोने लगे। उसके बाद देवदत्त ने अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। वह दिन भर खेतों में काम करता, वह लकड़ी काटकर बेचता, वह जो भी कमाता उसका आधा हिस्सा लक्ष्मीदास के परिवार को देता। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां गरीब यात्रियों को मुफ्त भोजन और रहने की जगह मिलती थी। उसने एक कुआं खुदवाया ताकि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। वह हर एकादशी का व्रत करता, वह भगवान विष्णु का नाम हमेशा जपता रहता। जो व्यक्ति कभी सबसे बड़ा पापी था वह अब सबसे बड़ा दानी और धर्मात्मा बन गया। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। सब कहते, देखो कैसे देवदत्त बदल गया। ये भगवान विष्णु की कृपा है, ये जया एकादशी की महिमा है। कुछ वर्षों बाद जब देवदत्त की मृत्यु हुई तो भगवान के दूत उसे लेने आए। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, तुमने एक अच्छा जीवन जिया, अब तुम्हें वैकुंठ में स्थान मिलेगा। वे उसे सीधे वैकुंठ ले गए। जया एकादशी के प्रभाव से देवदत्त को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण ने कहानी समाप्त की। युधिष्ठिरा के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, ये कथा सुनकर मेरे मन की सारी ग्लानि दूर हो गई। अगर देवदत्त जैसे महापापी को जया एकादशी से मुक्ति मिल सकती है तो मुझे भी अवश्य मिलेगी। अब मैं समझ गया कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। मैं अवश्य इस एकादशी का व्रत करूंगा। भगवान कृष्ण ने प्यार से युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे धर्मराज, तुम धर्म के प्रतीक हो। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने केवल अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन को शांति चाहिए तो अवश्य ये व्रत करो। ये व्रत न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि मन को शांति और आत्मा को संतोष भी देता है। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे एक बार फिर इस व्रत की विधि बता सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, अवश्य। सुनो, जया एकादशी व्रत विधि कैसी करनी है एक बार जान लो। एक, एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। 2, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3, घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 4, तुलसी के पत्ते, फूल, फल और मिठाई से भगवान की पूजा करें। 5, ये संकल्प लें, आज मैं माघ शुक्ल एकादशी का व्रत करा रही हूं। भगवान विष्णु मेरे सभी पापों को नष्ट करें और मुझे सद्बुद्धि दें। 6, पूरे दिन अन्न का त्याग करें, चावल, गेहूं, दाल आदि। 7, फल, दूध, दही और पानी ले सकते हैं। 8, पूरे दिन भगवान का नाम जपें, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु कथाएं सुने पढ़ें। 10, रात को जागें और भजन कीर्तन करें। 11, अगले दिन द्वादशी सुबह फिर से भगवान की पूजा करें। 12, ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं। 13, उसके बाद पहले मीठा खाएं, फिर भोजन करके व्रत खोलें। जया एकादशी के कौन से लाभ है? 1, सभी प्रकार के पापों का नाश। 2, ब्रह्म हत्या, गोहत्या जैसे महापापों से मुक्ति। 3, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति। 4, मन की शांति और आत्मा को संतोष। 5, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। 6, भगवान विष्णु की कृपा।
7, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति यह व्रत जो भी सच्चे मन से करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्य है आप प्रभु, जो आपने मुझे इस महान व्रत के बारे में बताया। अब मैं निश्चिंत हूं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ युधिष्ठिर, अपना राज्य संभालो, धर्म के साथ शासन करो और हमेशा याद रखना कि तुम्हारी हर क्रिया धर्म के अनुसार होनी चाहिए। तुम्हारी प्रजा तुम्हें देखकर सीखेगी। और हाँ, जया एकादशी का व्रत अवश्य करना। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने अपने सभी भाइयों और द्रौपदी को भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई कथा सुनाई। सभी ने ये कथा बड़ी श्रद्धा से सुनी। जब माघ मास का शुक्ल पक्ष आया तो युधिष्ठिर ने बड़ी धूमधाम से जया एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग इस व्रत को करें। हजारों लोगों ने यह व्रत किया। युधिष्ठिर ने विधि विधान से व्रत किया, पूरी रात जागे, भगवान विष्णु का नाम जपा। अगले दिन हजारों ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। जय एकादशी के प्रभाव से युधिष्ठिर के मन की सारी ग्लानि दूर हो गई। उन्हें गहरी शांति मिली। अब उन्हें रात में नींद आने लगी। अब उन्हें बुरे सपने नहीं आते थे। उनका मन हल्का हो गया था। युधिष्ठिर ने अपना पूरा जीवन धर्म के साथ जिया। उन्होंने प्रजा का बहुत ख्याल रखा, गरीबों की मदद की, न्याय के साथ शासन किया और हर साल जया एकादशी का व्रत किया। तो ये थी जया एकादशी की पावन और चमत्कारिक कथा। इस कथा से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। पहली सीख, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। माल्यवान और पुष्पवती ने कर्तव्य भ्रष्ट होने का पाप किया और पिशाच बने। देवदत्त ने हत्या का पाप किया, लेकिन दोनों को ही जया एकादशी के प्रभाव से मुक्ति मिली। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु सच में दीन बंधु और पतित पावन है। दूसरी सीख, पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है। केवल व्रत कर लेने से पाप नष्ट नहीं होते, सच्चा पश्चाताप भी जरूरी है। देवदत्त ने सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप किया, इसलिए भगवान ने उसे माफ किया। तीसरी सीख, पाप धोने के बाद अच्छे कर्म करना जरूरी है। देवदत्त ने केवल व्रत करके संतुष्ट नहीं हुआ, उसने अपना पूरा जीवन बदल दिया। उसने लोगों की सेवा की। यही सच्ची मुक्ति है। चौथी सीख, कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है। माल्यवान और पुष्पवती का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने कर्तव्य से भटक गए। हमें हमेशा अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। पांचवी सीख, भगवान की कृपा सबके लिए है, चाहे कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, राजा हो या साधारण मनुष्य, सबके लिए भगवान का दरवाजा खुला है। बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाना है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। जया का अर्थ होता है विजय। यह एकादशी सभी पापों पर विजय दिलाती है, इसलिए इसे जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो किसी पाप से ग्रस्त हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, पूर्वजों की मुक्ति चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं, जीवन में सुख शांति चाहते हैं। व्रत के नियम: 1, दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें। 2, एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। 3, झूठ न बोले, किसी को दुख न दें। 4, क्रोध न करें, शांत रहें। 5, जुआ, शराब और मांस से दूर रहें। 6, सात्विक विचार रखें। 7, भगवान का ध्यान करें। 8, गरीबों की मदद करें। व्रत में क्या खा सकते हैं? फल, केला, सेब, अंगूर, संतरा आदि, दूध और दूध से बनी चीजें, साबूदाना, सिंघाड़ा, मखाना, नारियल पानी, मेवे, बादाम, काजू, किशमिश। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल बिल्कुल नहीं, गेहूं और गेहूं से बनी चीजें, दाल, नमक, कुछ लोग नमक भी नहीं खाते, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, शराब। जया एकादशी की कथा सुनना या पढ़ना भी बहुत पुण्यदायी है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस कथा को दूसरों को सुनाता है, उसे और भी अधिक पुण्य मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरा व्रत नहीं कर सकता तो वह केवल फलाहार कर सकता है। अगर फलाहार भी संभव नहीं है तो केवल एक समय भोजन कर सकता है। अगर यह भी संभव नहीं है तो केवल कथा सुनना या पढ़ना भी फलदायी है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से निर्जला बिना जल के व्रत करता है उसे सबसे अधिक पुण्य मिलता है। यह थी जया एकादशी की संपूर्ण कथा। इस कथा से हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु कितने दयालु और करुणामय हैं। वे हर पापी को माफ करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वे सच्चे मन से पश्चाताप करें। जया एकादशी का व्रत अत्यंत शक्तिशाली है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का एक माध्यम है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार जय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण। जय नारायण। इति श्री भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत युधिष्ठिर कृष्ण संवाद में जया एकादशी महात्म्य संपूर्णम।